नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। क्या एकनाथ शिंदे ने वाकई में उद्धव ठाकरे को धोखा दिया? क्या करोड़ों रुपया उन्होंने लिया सरकार गिराने के लिए? इन तमाम चीज़ों का अब खुलासा हो गया दर्शकों। और एक सवाल और कि क्या वाकई में CM एकनाथ शिंदे की कुर्सी खतरे में है? ये सवाल को समझने के लिए आपको ये पहले तो पूरा वीडियो देखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने बड़ा खुलासा किया है। बजबते उन्होंने बयान देकर बीजेपी पर निशाना भी साधा है और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे से सवाल पूछा है कि इतने पैसे का क्या करोगे जो तुमने बीजेपी वालों से लिए और मेरे सरकार को गिरा दिया। पहले जरा समझ लीजिए तमाम चीज़ों को कि पहले एकनाथ शिंदे को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा क्या, फिर उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बताते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि शिंदे क्यों और कैसे बिके। वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि शिंदे की बिक्री कैसे हुई, वो कैसे बिक गया और अपने ज़मीर को उन्होंने कैसे बेच दिया, वो तमाम साफ शब्दों में बता रहे हैं। जरा आइए अब तो मेरी टेलीविज़न स्क्रीन पे देखिए, आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि मुझे पता है कि क्यों और कैसे बिक गए। कह रहे हैं उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के CM के बारे में 50 खोखे वाले नारे का भी उन्होंने जिक्र किया, जो हम आपको अब आगे बताने वाले हैं। और उसको जरा आप देखने की कोशिश कीजिए कि अब 50 खोखे को लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उस पर गौर कीजिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने से पहले ही एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के कई विधायकों को तोड़कर उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दे चुके हैं। वो इन विधायकों और बीजेपी के समर्थन से बीजेपी उन्हें सरकार बनाई और उद्धव ठाकरे को किनारे कर दिया। वहीं अब उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर गंभीर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि शिंदे गुट बिक चुका है। ठाकरे ने यह भी कहा कि मुझे पता है कि कैसे एकनाथ शिंदे बिक गए। ये तमाम चीज़ें वो कहते नजर आ रहा है। अब दरअसल आपको बताते हैं कि वो आगे क्या कुछ कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि निशाना साधते हुए कि हम जानते हैं कि वो किस कीमत पर बिक चुके हैं। उन्होंने 50 खोखे एक दुम ठीक है नारे पर भी प्रतिक्रिया दी। ठाकरे ने यह भी कहा कि नारा देश के कोने कोने तक पहुंच चुका है और शिवसेना में राजनीति विभाजन ने महाराष्ट्र और शिवसेना में कोई भी बदनाम कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया है। ठाकरे ने कहा कि संजय राउत कश्मीर में राहुल गांधी की यात्रा में गए थे और वो भी नारे लगा रहे थे। तो आपने देखा दर्शकों कि ये तमाम चीज़ें कैसे उन्होंने कहा, ये चीज़ देखा तो किस तरीके से उद्धव ठाकरे की जो बेचैनियां हैं, उनकी जो तकलीफ़ें हैं, वो तो मैं समझ सकता हूं और आप भी समझ सकते हैं कि भाई सरकार गिरी है तो तकलीफ़ तो होगा ही, कुर्सी छीन गई है तो परेशानी तो आएगी। लेकिन जो पैसे के लेन देन का मामला है ये जनता से धोखा है और इसीलिए अब वहाँ भी निकाय चुनाव है, वहाँ भी विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव भी सर पर है। जैसे जैसे दिन करीब आएंगे, हालांकि एकनाथ शिंदे के CM बनने के बाद देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार वहाँ गए भी हूँ। उसके लिए एकनाथ शिंदे कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते थे कि कोई शिकायत रह जाए, कोई तकलीफें रह जाएँ। लेकिन इन सब के बीच में एक धोखाधड़ी का बहुत बड़ा सवाल है कि किसने किसको धोखा दिया, किसने किसके साथ विश्वासघात किया। और राजनीति में ये बात और ये चीज़ें आम होती है कि सत्ता के लिए कोई कभी किसी को लताड़ सकता है। लेकिन उद्धव का अब ये खुलासा थोड़ा सा इसलिए चुभ रहा है क्योंकि शिवसेना को भी लेकर लड़ाई है, वैसे ही चुनाव आयोग में ये तमाम मसले चल रहे हैं। तो जरा अब ये बता देते हैं कि धोखे को लेकर क्या हेरफेर चल रहा है, वो जरा सुन लीजिए आप, फिर आपको समझ में आएगा कि धोखे और बदले की राजनीति कैसे चल रही है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राजनीति गुरु मानने जाने वाले नेता दिवंगत आनंद दिघे की जयंती के पूर्व संध्या पर गुरुवार को महाराष्ट्र के ठाणे में जिले में एक चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया। अवसर पिछले साल जून में शिंदे और 39 विधायकों की शिवसेना से बगावत और महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने का हवाला देते हुए ठाकरे ने कहा कि धोखे और दल बदल से महाराष्ट्र शिवसेना और महाराष्ट्र बदनाम हुई है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उद्धव ठाकरे जी कहते हुए नजर आ रहा है। अब 2-3 सवाल है दर्शकों जिसका मैं ऋतिक से मैं लेना चाह रहा हूँ। ऋतिक यहीं पर मौजूद भी है। ऋतिक, इस वक्त की जो बड़ी खबर आई है, अगर उसी से हम आप शुरुआत भी करें तो एकनाथ शिंदे को लेकर अब क्यों उद्धव ठाकरे बार बार उसका जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि जो हो गया, क्या इसलिए क्योंकि मोदी जी आए थे, क्या इसलिए क्योंकि चुनाव सर पर है, निकाय का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो? वो और साफ शब्दों में कह रहे हैं कि वो पैसे में बिके, उन्होंने अपनी ज़मीर बेची, 50 खोखे का भी जिक्र कर रहे हैं। आखिर इतनी तकलीफें बेचैनियां उद्धव की क्या समझी? देखिए, इसको कहते हैं टिट फॉर टैट की राजनीति, जो हम लगातार देख रहे हैं, जिसको अखिलेश यादव को लेकर देख रहे हैं, केजरीवाल को लेकर देख रहे हैं। बीजेपी के साथ जैसे को तैसा का जो है यहाँ पर राजनीति शुरू हो गई है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने कभी ऐसा बयान नहीं दिया। उद्धव ठाकरे जब CM रहे तो उनकी वाहवाही जो है लगातार हुई, नारेबाजी हुई, उनके लिए लोगों ने कहा कि हमारा CM कैसा हो, उद्धव ठाकरे जैसा हो,
हो, मतलब उनको बहुत प्यार मिला। इसके बावजूद अब उद्धव ठाकरे को वही राजनीति खेलनी पड़ रही है जो बीजेपी ने उनके साथ खेली। अब साफ तौर पर बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, और ये खुलासा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव आप देख रहे हैं नज़दीक है। उसके बाद देखा गया कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस में जो आंतरिक कलह है, ये आंतरिक कलह कहीं ना कहीं बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी है, और इसी कमजोरी का फायदा यहाँ पर उद्धव ठाकरे को मिला है कि अगर यहाँ पर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, तमाम नेताओं की छवि खराब हो गई तो एक मौका जो है उद्धव ठाकरे को फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में मिल सकता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं ऋतिक समझना चाह रहा हूँ। अब वो सवाल ये है, जब उनकी सरकार बनी, वो जब वो सीएम बने तो शरद पवार ने कहा कि 6 महीने के अंदर सरकार गिर जाएगी। संजय राउत, एग्जैक्टली, संजय राउत जब जेल में थे या जेल से बाहर भी आए तभी वो कहे फरवरी महीने में सरकार गिर जाएगी। उद्धव ठाकरे भी ऐसे चले। ये सरकार गिर भी नहीं रही है, कुर्सी खतरे में भी हम सबको तो फिलहाल अभी नहीं देख रही, क्योंकि भाई बीजेपी का आशीर्वाद है पार्टियों का। फिर आखिर किस बेस पे ये लोग कह रहे हैं कुर्सी खतरे में है, इस्तीफा देना पड़ेगा, बीजेपी इनको जो है कहीं का नहीं छोड़ेगा? क्या समझा जाए? देखिए, शरद पवार की भविष्यवाणी लगभग सही बैठती है। उन्होंने, शरद पवार ने एक और भविष्यवाणी की थी कि अगर महागठबंधन हो जाता है तो बड़ी चीज़ जो है सामने निखर कर आ सकती है। और शरद पवार ने ये कहा भी था पहले भी, आपने जैसा जिक्र किया कि उद्धव ठाकरे बड़ा चेहरा है, एक बढ़िया चेहरा है यहाँ पर, और उनके पास मजबूती है चुनाव लड़ने की। अगर यहाँ पर देखा जाए तो संजय राउत जब जेल में थे तो ऐसा लग रहा था कि जेल से बाहर आने के बाद कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे से हाथ मिलाएंगे, क्यों? बीजेपी का डर रहा। लेकिन जैसे ही जो है संजय राउत जेल से बाहर आते हैं, उद्धव ठाकरे का हाथ थाम लेते हैं। जबकि आपको बता दें यहाँ पर कि यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे हैं वो एक बार भी जो है संजय राउत से मिलने के लिए जेल में नहीं गए। इसके बावजूद भी भाईचारा एक साथ मिलने को मिला, और यहाँ पर पूरी कोशिश ये की जा रही है कि उद्धव ठाकरे जो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की लड़ाई है, जो आंतरिक कलह, अगर वो टूट जाता है और उसमें से एक बड़ा चेहरा उद्धव के साथ आ जाता है तो बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। तो वही राजनीति चल रही है, और साफ तौर पर यह है कि चुनाव के पहले उद्धव ठाकरे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी गुट के साथ बहुत सारे लोग जुड़ें, उनके साथ मिलें और उनकी सरकार बनकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया और ऋतिक। तो ऋतिक को आप सुन रहे थे, और अब जब तक मैं आपको रिपोर्ट भी दिखा रहा था। और देखिए, आखिर में चलते चलते दर्शकों, मैं आपको एक दो बात और बता देता हूं जो शायद आप लिख के रख लीजिए, और ये है, यूपी बिहार की राजनीति अलग फॉर्मेट पे चलती है, उनका प्लान अलग होता है, लेकिन जब महाराष्ट्र की बात आती है तो वहाँ की राजनीति इस तरीके से चलती है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें कुर्सी की मलाई दूंगा। वहाँ का जो राजनीति है, सियासत है, वो लिहाज से मुझे यही लगा है। अब आपको क्या लगता है, आप भी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, लेकिन ये हकीकत है। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपको पता है, यही एकनाथ शिंदे पहले उद्धव ठाकरे के साथ थे, कांग्रेस, शरद पवार, एनसीपी, ये तमाम लोग मिलकर सरकार चला रहे थे, और बीजेपी को मात दे दिया उन्होंने। लेकिन फिर आप जानते हैं, जहाँ चाणक्य साहब हों वहाँ सरकार की दिक्कतें क्या होती हैं। अमित शाह जी हैं ही हैं, तो फिर बीजेपी को इतना सोचने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि आज की राजनीति जनता के बदौलत नहीं चलती है। आज की राजनीति पैसों के बदौलत चलती है। जिसके पास पैसा है उसकी सरकार है, जिसके पास पैसा है उसके पास विधायक है, जिसके पास पैसा है उसके पास कुर्सी की मलाई है। और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे इन दिनों खा रहे हैं। देखना होगा कि उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, आदित्य ठाकरे और शरद पवार और संजय राउत, इन लोगों के बीच की जो पर्सनल जो लड़ाई है, ईगो की लड़ाई है, जो अहंकार की लड़ाई है, इसमें कौन फतेह पाता है और कौन बाजी मार पाता है, आने वाले वक्त में पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।